Now, let's solve a real exam level problem using the center of gravity technique. In this question, we are given multiple zones with their coordinates and demand, and our objective is to find the optimal location for a setting of the facility. तो यहाँ पे फर्स्ट जोन था 15-22, जोन 2 10-40, जोन 3 35-15, और जोन 4 55, जोन 5 40-34। ठीक है। और ये जो डिमांड है, ठीक है, तो ये इसकी डिमांड 200 है, इसकी डिमांड 130, 80, 170, 120। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द सेटिंग of the operation in the city, and if the cost of transporting the good is 300 rupees per ton, what is the cost implication of the locating the store at the center of gravity। ठीक है, तो कितना कॉस्ट रहेगा वो भी हमें ढूंढना है। तो पहले तो हम ये क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे ये वाला, जहाँ पे जोन एक्स वाई जो अपने कोऑर्डिनेट है वो लिखेंगे, डब्ल्यू क्या है अपना वेटेज, मतलब कि कितना कैपेसिटी चाहिए, मतलब कितने रिक्वायरमेंट होती है वो। ठीक है, तो देखिए पहला हम एक पहला देखते थे 15 and 22, 15 and 22, एंड रिक्वायर है 200। ओके, सेम हम सब कुछ यहाँ पे लिख देंगे, 200 130, तो इसका है 700 आया टोटल। अभी क्या करेंगे, पहला तो डब्ल्यू एक्स वो फाइंड करेंगे। डब्ल्यू एक्स क्या है, 1 into 3, ये 1 and 3, इसका मल्टीप्लाई 15 into 200, 3000। सेम हम सबका ये सब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, 3000, 1300, 2800, 6000, 6800। ओके, और टोटल आ हो गया 1999। ये एक्स वाई का हुआ, ये सॉरी ये एक्स और ये डब्ल्यू का हुआ। अभी वाई और डब्ल्यू का करना है, तो सेम 200 into 22, देखिए यहाँ पे 2 into 3, 2 into 3, ये 1 into 3 था, अभी ये 2 into 3 हुआ, 22 into 200, सेम इसका करेंगे तो हम 17,350 हुआ। अभी ये टोटल हुआ, डब्ल्यू था, तो देखिए हमने पहले ही एक्स किया, अभी डब्ल्यू करना पड़ेगा। अभी तो 19,900 डिवाइड बाई 700 करेंगे तो 28 होगा, और 17,350 डिवाइड बाई 700 करेंगे तो 25 होगा। तो ये अपना लोकेशन आया 28 25। ओके, ये अपना लोकेशन आ गया। अभी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि कॉस्ट फाइंड नहीं गए हैं, तो हमें ये देखिए समझिए, ये हमें एक्स एंड वाई ये वाला लोकेशन मिला, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका क्या फॉर्मूला है कि एक्स आई माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक्स आई क्या है कि ये जो एक्स आई है, जो नया मतलब जो भी जोन का देख रहेंगे उसका एक्स आई, एक्स जो हमने फाइनल लोकेशन अपना, सेम वाई आई जो भी जोन का देख रहेंगे वो, और वाई जो अपना लोकेशन है वेयर हाउस का। तो ये अपना जो है ये 28 25 अपना वेयर हाउस या स्टोर का लोकेशन रहेगा। ठीक है, तो हमें ये करना है, तो यहाँ पे तो हमें 13.34 मिलेगा। क्या करेंगे देखिए, 15 माइनस 28 पहला ही देख रहे, प्लस 22 माइनस 25, तो ये हमें 13.34 आएगा। सेम हमें सबका ये कर देना है। अभी हमें मिल गया, ये मिला डिस्टेंस। ठीक है, अभी लोड डिस्टेंस मतलब कि रिक्वायरमेंट कितना जाएगा, जैसे कि 13.34 मल्टीप्लाई बाई 44,000 मल्टीप्लाई बाई 200, देखिए 3 into 6 3 into 6, तो 200 into 13.34, 22668। तो ये जो रूट है वहाँ पे 2668 डिस्टेंस मतलब लोड जाएगा। सेम हम ये सब सबका करेंगे 3 into 6 3 into 6, और यहाँ पे हमें
268 जो भी है डिस्टेंस अपना मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे पर टन का, ठीक है। इतना टन ये रूट में जाएगा, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया तो 8,04,000 है। 7 इंटू 300, 300 अपना कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। 300 रुपीज़ पर टन, ठीक है। इतना टन हम वो रूट पे ट्रांसफ़र करेंगे तो 8 लाख रुपीज़ अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। सेम हम ये सबका करेंगे तो टोटल नियरली 38,77,140। कभी कभी जैसे ये पॉइंट का है तो प्लस माइनस ये आंसर रहेगा सबका, ठीक है। तो वो आप देखते रहिए क्योंकि मैंने पहले ये कर दिया बाद में इन्हें ये किया। इनकेस आप ये करने के बाद ही ये करेंगे तो आंसर अलग रहेगा, ठीक है। ओके, अभी दूसरा एक क्वेश्चन है, उसमें ऐसा पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ रेंटिंग एंड मेंटेनिंग 25 लाख रुपीज़ पर एनम है। जो ये है ना, हमने वेयर हाउस लिया 28 25 में लोकेशन वाला, तो ये उधर का कॉस्ट 25 लाख रुपीज़ आ रहा है रेंटिंग एंड मेंटेनेंस का। तो अभी नया दूसरा लोकेशन हमने ढूंढा, न्यू लोकेशन है 2040, 4025, 3545 और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लेस है यहाँ पे, ठीक है। 25 लाख से 10%, सेम 25 लाख से 25% एंड 25 लाख से 18%। तो अभी हमें फिर से यही स्टेप करना है। तो देखिए, तो ये पूरा टेबल रहेगा जो भी था। तो पहले तो जोन 1 2 3 4 अप टू 5, फिर लोड कि कितना लोड मतलब कितना कैपेसिटी है, या कितना लोड हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, लेके आना है या नहीं, ऐसा। फिर सेंट्रॉइड जो इनिशियल था, ठीक है, यही सेंट्रॉइड हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और लोड डिस्टेंस सेम, लोड डिस्टेंस, तो ये लोड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इतना टन यहाँ से हमें करना पड़ेगा ट्रांसफ़र, लेके आना, वेयर हाउस होगा तो हमें रखना पड़ेगा, ये जोन में इतना रहेगा। अभी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेम जो हमने ऊपर किया था वो, तो 38 लाख 74,110 जो यहाँ था, थोड़ा प्लस माइनस रहेगा यहाँ से क्योंकि पॉइंट के वजह से। अभी आते हैं फर्स्ट लोकेशन पे, ठीक है। फर्स्ट लोकेशन का हम 3 चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। एक तो सेंट्रॉइड, लोड डिस्टेंस। सेंट्रॉइड क्यों? क्योंकि अभी नया लोकेशन हो गया है तो सब कुछ चेंज हो जाएगा डिस्टेंस की वजह से। तो अभी देखिए 18.68 ये कैसा आया, देखिए अभी ये 15 एंड 22, ये तो यहाँ का था ही जो 15 एंड 22, ओके। माइनस 2040, ये 2040 ये एक्स एंड वाई, तो हमने एक्स से एक्स वाला माइनस किया, वाई से वाई माइनस किया और सेम अपनी फार्मूला लगा दी, तो ये 18.68 आ गया। और अभी उसका 18.68 इंटू 200 लोड डिस्टेंस कितना है, कितना ले जाएगा 3736। देखिए पहले 2668 था, ये 3736 क्योंकि ये डिस्टेंस अभी हमने चेंज किया इसीलिए। और उसका देखिए यहाँ पे लोड डिस्टेंस बढ़ गया, तो पहले 8 लाख था अभी 11 लाख हो गया, ओके। सेम हमें ये सारे के सब का कर देना है ऐसा ही। देखिए अब दूसरा भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड है 1040, देखिए यहाँ पे 1040 और 2040 जो था वो ये अपना एक्स वाई नया लोकेशन, एक्स आई सिर्फ वो जोन का लोकेशन। अभी सेम हमने ये कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपने को आ जाएगा 49,21,620। अभी सेकेंड लोकेशन के लिए 4025 था, 1522 देखिए नया जो ये लोकेशन होता है उसका ही लेना है, और नया लोकेशन का 4025 है तो 25.18 आ गया, और उसका भी 15 लाख हो गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है यहाँ पे। तो सेम इसका भी यही मेथड से नीचे का करना है। और थर्ड लोकेशन है 3545, तो 3515 माइनस 35 ये एक्स आई जोन का, ये जो एक्स है नया जोन का, ये है नया वेयर हाउस या जो भी स्टोर होगा वो, और 22 माइनस 45 सेम 30.48। और यहाँ पे भी 6096 लोड डिस्टेंस और 18 लाख रुपीज़ हो गया। सेम आपको
बाकी के 4 जोन है उसके लिए करना है। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि देखिए सबका कॉस्ट आया 38 लाख, 49 लाख, 44 लाख, 56 लाख। लेकिन अभी जो अपना जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस हो गया, रेंट हुआ, तो पहले यहाँ पे 25 लाख था, फिर 10% डिक्रीज हो गया 22,50,000 और यहाँ पे है 25% रिड्यूस होके 18,75,000 और 15% ना, यस नहीं 18% रिड्यूस होके 20,50,000 सेम। तो हम देख सकते हैं तो यहाँ पे 63 आ रहा था पहले, अब 62 लाख, तो 1 लाख नियरली 1 लाख जैसा 77, हाँ नियरली 1 लाख जैसा रिड्यूस हो रहा है। तो हमें देखना है कि ये वायबल है। तो अभी के लिए तो हाँ यस, एज अ अमाउंट 1 लाख भी बच रहा है, तो हाँ ये हम पहला ले सकते हैं। हम चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, अगर हमें ये चेंज करने का कॉस्ट 1 लाख से कम है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।